मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं। हाँ, तो एक बच्चा 9 साल। अब अल्लाह जो है वो तो आपको पता लग गया कि झूठा खुदा है, ठीक है ना? तो अब आपके पास फॉल्स होप नहीं है उसके बारे में। मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ, मैं आपके पास इसलिए आया, सॉरी। इसके बाद समय नहीं होता ना। सॉरी, मैं केवल इतनी सी बात पूछना चाह रहा हूँ कि वाकई में अगर कोई भी है, तो अगर मैं ऐसे करके करूँ, दुआ करूँ कि कोई ऊपर वाला है, कोई भी खुदा है, सच्चा खुदा है, तो क्या मेरे लिए कुछ अच्छा कर सकता है? मैं कहूँ उसे कि नहीं कहूँ? देखिए, किसी भी रिलीजियस स्क्रिप्चर में आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है कि इस दुनिया में मुसीबतें तो आनी है, प्रॉब्लम्स तो आनी है, और दुनिया में आपकी लाइफ एक लिमिटेड ही है। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 को जोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, दुनिया का कोई भी इंसान, चाहे वो किसी भी धर्म, मजहब या दीन को क्यों न मानता हो, चाहे वो जितना बड़ा आलिम, फाजिल, पीर, फकीर, ध्यानी, ज्ञानी ही क्यों ना हो, इस दुनिया के बनाने वाले को कभी नहीं समझ सकता। वो केवल जिस रिलीजन को मानता है, बस उसी के बेस पर उसको डिफाइन करने की कोशिश कर सकता है, पर उस सुपर पावर को किसी भी एक रिलीजन में बांधकर नहीं रखा जा सकता। और जो लोग अपने रिलीजन के बेस पर सुपर पावर को डिफाइन करते हैं, वो केवल दूसरों को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं, ऐसा मेरा मानना है। इस दुनिया को बनाने वाली सुपर पावर सभी के लिए एक समान है। उसने जो रूल रेगुलेशन बनाए हैं सभी के लिए बराबर हैं। मेरी नजर में रिलीजन सिर्फ अपने मन को समझाने का एकमात्र साधन है, जिससे अपना कर लगता है हम सुपर पावर को जान जाएंगे, और उसके अलावा कुछ नहीं। अपनी जिंदगी गुजारने के बाद मौत की दहलीज पर बैठा इंसान कितना मजबूर, कितना परेशान होता है, ये सिर्फ वो खुद ही जानता है। आइए देखते हैं एक बंदा जो पल पल अपनी मौत की ओर बढ़ रहा है, उसके मन में कौन कौन से सवाल उठते हैं। उसने एडम भाई की लाइफ स्ट्रीम में आकर क्या सवाल किए और एडम भाई ने क्या जवाब दिए। हम सब का एक ना एक दिन अंतिम समय जरूर आएगा। सो प्लीज इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर लिखिएगा। हेलो। हाँ सलमान भाई, कल आए थे ना आप? हाँ, मैं कल आया था भैया। थोड़ा एडम से मुझे बात करनी थी, अगर आप कर बात लीजिए करवा सकें। जी, कर लेंगे। हेलो। जी सलमान साहब। हाँ एडम जी। जी एडम जी, कैसे हैं भैया? मैं ठीक हूँ सर। सर उस दिन आप मजाक में के मूड में थे, आई थिंक शायद मैं आपके पास आया था, बट रात में जब आपको वही आ रही थी ना, तो फिर आपने मेरी बात सुनी नहीं। आपने सोचा मैं मजाक कर रहा हूँ, ब्लड कैंसर मैंने आपको बताया था भैया। जी जी, बताइए सर, एक क्या सवाल है चीज, आपका? एक बात मैं पूछना चाह रहा था। मेरे पास ज्यादा समय तो नहीं है, 2.5 महीने का डॉक्टर ने बताया। मैं अभी ग्वालियर का मेरा इलाज चल रहा है, लेकिन मैं केवल मैं अपने परिवार को क्या बता देता हूँ, रियलिटी में कोई है, खुदा है या नहीं, और नहीं है देखिए, तो फिर मैं वाकई में, मेरी बात सॉरी यार, तो मैं वाकई में, मैं मैं किसको किसको इबादत करूं, किसकी इबादत करूं, क्या करूं? मर रहा देखिए हूं बात तो उसके बाद भी मेरी उम्र 42 ईयर्स है, लेकिन मेरे 2 बच्चे हैं छोटे। अच्छा नहीं लग रहा, मैंने कभी भी किसी के साथ में तो कभी भी किसी के साथ कुछ भी बुरा अच्छा नहीं। सलमान भाई, क्या अल्लाह, आप दुखी नहीं हो अल्लाह यार सलमान भाई। मेरे मेरे बच्चे को अच्छा कौन आप पालेगा? मुझे दुखी नहीं बहुत हो। गंदा लग रहा है। अच्छा यार एडम साहब, मैं बता दूं, सलमान भाई कि कल मुझे भी पता, आए थे और मैंने पता है सुन लिया ना, था।
मैंने सुन हाँ लिया था। लेट हिम फिनिश एंड देन फिर बात करते हैं इनसे। नहीं, मैंने किसी के साथ में कुछ गलत नहीं किया, उसके बाद भी मैंने पूरी नमाज पढ़ी, सब कुछ, उसके बाद मेरे साथ में ऐसा क्यों? क्या मैं किसको पुकारूं? मुझे मेरा पता जिस दिन से आपने मुझे बताया था उस दिन से मेरी जिंदगी तबाह हो गई। ओके, देखिए सर, जिंदगी तबाह नहीं हुई, नंबर 1। नंबर 2, एक फॉल्स होप में मरने से बेहतर नहीं है कि आपको पता लग जाए कि आप फॉल्स होप में हैं। तो जिस दिन मैंने इस्लाम छोड़ा था, मैं भी बहुत रोया था, लेकिन बात ये थी कि मेरे पास वो तलवार नहीं लटक रही थी जो आपके सर पे लटक रही है, ठीक है ना? तो पहली बात ये है कि आपकी जो सिचुएशन है, मैं आपको ये नहीं कहता था यार रिसर्च करें, स्टडी करें, पढ़ें, देखें। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है कि मेरे पास इसका कोई हल नहीं है, अगर देखा जाए तो, ठीक है? मेरे पास कोई एक्सप्लिसिट हल नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि यार आप ये पढ़ लें, ये पढ़ लें, ये पढ़ लें, आपको समझ आ जाएगी, बिकॉज ऑफ द लिमिटेड टाइम दैट यू हैव, ठीक है? उसके बाद कल साहिल भाई ने आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दिया था कि यार चूंकि आपका टाइम नहीं है, प्रे टू गॉड, गॉड से प्रे करें, गॉड से दुआ करें कि वो आपके बच्चों को किस सही प्रे रास्ता दिखा दे। किससे गॉड प्रे से, करूं? गॉड किससे से, प्रे गॉड करूं? से, रब से। अगर देखिए बात ये है कि मैं आपको कहूं कि यार मेरे वाले रब को मान लो, तो वो हिपोक्रेसी हो जाएगी, बिकॉज मैं वही काम कर रहा हूँ जो आपके मुल्लाओं ने आपके साथ किया, राइट? लिहाजा वो मैं करता नहीं और मैं करना हाँ, चाहता नहीं, ठीक है? इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ओके। आपको साहिल भाई ने भी कल यही कहा था, मैंने सुन लिया था वो सारा सब्जेक्ट आपका और साहिल भाई की सारी डिस्कशन सुन ली थी कि यार देखिए, अगर आपने बच्चों को गाइड करना है, उन्हें कहा यार गॉड को फाइंड करना पड़ता है, दैट इज अ प्रॉब्लम। मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं। हाँ जी, तो एक बच्चा 9 साल अब अल्लाह जो है वो तो आपको पता लग गया कि झूठा खुदा है, ठीक है ना? तो अब आपके पास फॉल्स होप नहीं है उसके आप बारे में। मेरे पास मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ, मैं आपके पास इसलिए सॉरी मैं आपके पास आके रोया क्योंकि जो व्यक्ति सॉरी इसके बाद समय नहीं होता ना। सॉरी मैं केवल इतनी सी बात पूछना चाह रहा हूँ कि वाकई में अगर कोई भी है, तो अगर मैं ऐसे करके करूं, दुआ करूं कि कोई ऊपर वाला है, कोई भी खुदा है, सच्चा खुदा है, तो क्या मेरे लिए कुछ अच्छा कर सकता है? मैं कहूँ उससे कि नहीं कहूँ? तो देखिए, किसी भी रिलीजियस स्क्रिप्चर में आप पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है कि इस दुनिया में मुसीबतें तो आनी है, प्रॉब्लम्स तो आनी है, और दुनिया में आपकी लाइफ एक लिमिटेड ही है। हाँ, तो लिहाजा मेरा मतलब है कि इसको आप किसी भी तरीके से ले लें, जो लिमिटेड लाइफ है उसने तो खत्म होना ही होना है। किसी के पास 50 साल की मैं है, किसी अपने के पास बच्चों को 30 साल की मैं है, किसी अपने के पास बच्चों 2 को साल अपनी की है। वाइफ को क्या बता देता हूँ? मैं अपने बच्चों को और अपनी वाइफ को क्या बता देता हूँ? बस मैं तो यही चाह यार रहा हूँ कि वो तो कुछ सच्चाई के रास्ते पे सर, चले, वो बस मैंने भी अभी केवल बताया मैं आपको इतना कि चाहता हूँ। उनको यार एक सेकंड यार भाई, देखें वंस अगेन, आप उन्हें कुछ बता के जाएंगे और वो मानना शुरू कर देंगे, राइट? आपका ख्याल है ये? तो मेरे ख्याल में बड़ा अजीब सा ख्याल है आपका ये। मैं कह तो सकता हूँ ना उनको, आगे आगे तो उनकी मर्जी है ना। एग्जैक्टली सर, हियर इज द थिंग, मैं वही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ
कि भाई आप रब से मांगे एंड देन लेट हिम रिवील हिमसेल्फ टू यू। रब से मांगे कि वो अपना आप आपके सामने रिवील करे। जब रिवील कर देगा तो अपने बच्चों को बता देना। दैट्स इट, दैट्स ऑल आई वुड लाइक यू टू से। आप रब से कहें कि वो अपना आप आपके सामने रिवील करे। अगर वो कर दे, सो बी इट, देन यू विल नो। अदरवाइज द लिमिटेड टाइम फ्रेम दैट यू हैव, उसमें मैं आपको पढ़ाई में नहीं लगा सकता। दैट विल बी वेरी हाँ, hypocritical of me to do. मेरे पास, हाँ, ये बात तो सही है, मेरे पास अब वो तो समय नहीं रह गया। लेकिन जितना भी आप लोगों को मैंने, जब आपने मुझे बताया था ना, तो उसके बाद से मैंने आपकी वीडियो 6-7 वीडियो देख रखी है। क्योंकि फिर मैंने शाहिद जी की भी मैंने वीडियो देखे। लेकिन वाकई में मुझे हर फैक्ट मुझे गलत लगा। क्यों? मैं ये सोचा था या वाकई में अल्लाह था या वाकई में खुदा था, तो उन्होंने मुझे पहले क्यों नहीं अच्छी दिशा क्यों नहीं दिखाई कि शायद मैं कुछ अच्छा बन जाता। बस इस बात की शिकायत रहेगी, कोई बात नहीं है। जो भी है, अल्लाह है, खुदा है, ईश्वर है, भगवान है, जो भी है, आप लोगों को हमेशा कुछ। चलिए ठीक है, थैंक यू। थैंक यू जी, अपना ख्याल रखिए। यार इनकी सिचुएशन बहुत ऐसी है कि ही इज इन द लास्ट स्टेज ऑफ स्टेज 4 कैंसर, और डॉक्टरों ने इनको ऑब्वियसली जवाब दे दिया है, इनके पास 1-2 महीने का टाइम है। तो जो लोग लाइव चैट में बोल रहे थे कि कुछ करें, कैंसर स्टेज 4 इज, जब वो फैल जाए बॉडी में, वो इट्स भी ब्लड कैंसर है अनरिकवरेबल। ना साहब, या इट्स वो भी ब्लड अनरिकवरेबल। कैंसर। हाँ, एग्जैक्टली, क्योंकि ब्लड के आपके सेल जो होते हैं, उस वक्त वो आपकी बीमारी से लड़ना छोड़ देते हैं और बीमारी को जिस्म का पार्ट समझ लेते हैं। तो चूंकि वो बीमारी को जिस्म का पार्ट समझ लेते हैं, तो इट इज नॉट पॉसिबल कि आप उसको कुछ कर सकें। तो द होल आइडिया इज कि इनकी स्टेज के ऊपर, चूंकि ये कल भी आए थे और इनको चाहिए था, तो मैं ये समझता हूँ कि अगर रब है और आप उसे मांगते हैं और वो आपको अपना आप रिवील कर देता है, दैट्स इट। अदरवाइज रब इतना जालिम नहीं है कि वो देख ना सके और समझ ना सके, और अगर वो इतना जालिम है तो फिर हमें उसे रब भी नहीं मानना चाहिए। तो विद दैट बीइंग सेड, इमोशनलिटी में मैं थोड़ा सा रोबोट हूँ। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि मैं इमोशनैलिटी में थोड़ा सा रोबोटिक आंसर दे जाता हूँ बाज दफा, लेकिन आई थिंक दैट वुड बी द अच्छा बेस्ट आंसर इसमें दैट आई कुड। एडम साहब, इनका जो वी कैन रियली अंडरस्टैंड हिज सिचुएशन। इनके असल में दो जो चीज है, वो कल भी हमने कोशिश की थी जवाब देने की, मे बी वो उससे कन्विंस ना हुए हो, उनके दिल को सुकून ना मिला हो, एंड दैट इज फाइन। लेकिन फिर से मैं वही कहना चाहूंगा, जो दो आपके पार्ट है, एक तो ये है कि आप किस खुदा से मांगे या उससे बात करें। तो हमने पहले कल भी बताया था कि अगर आपको खुदा की जरूरत है और वाकई में वो है, तो आपको नाम यार लेने की क्या ऐसे जरूरत ऐसे मौके पे तो, यार साहिल, सारी उम्र है। हाँ, जितने अल्लाह को माना हो ना, यार हाँ, यू नीड टू उसको चाहिए। कॉम्प्रिहेंड कि ऐसे मौके पे तो यार तुम उसे ये वाला मशवरा नहीं दे सकते ना कि तुम्हें नहीं, कहीं मैंने इसी वजह से लाइक उसको लाइफ कहा इज था लाइक। ना। हाँ। अरे एडम साहब, इसी वजह से मैंने उनको कहा था कि आप खुदा का नाम लेने की क्या जरूरत है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, यही आप मैंने भी उन्हें कहा है बता दिए कि उसको। हाँ, रब से मांग लें डायरेक्ट। यस। हाँ, वो उससे सीधा मांगे ना, नाम की जरूरत ही क्या है। और दूसरी चीज, जो आपके बच्चे और बीवी का जो आपको फिक्र है, तो उनको सिर्फ अभी फिलहाल आपको जो है उनके साथ टाइम स्पेंड करना है, जितना हो सके क्वालिटी टाइम। और अगर आपको उनको मशवरा देना है, आप इतना कहिए बच्चों को भी, बीवी को भी, कि आप जो है, आपकी जिंदगी क्योंकि पूरी पड़ी हुई है, आप सर्च करें,
आप तलाश करें कि कौन सच्चा रब है, कौन सा सच्चा वे ऑफ लाइफ है, आप तलाश करें और उसके बाद उस हिसाब से यू टेक योर डिसीजन। उनके ऊपर छोड़े आप। एंड ऑब्वियसली आई इससे अंडरस्टैंड। ज्यादा हम क्या बोल सकते हैं एडम साहब? बिल्कुल सर, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन यार। अब इस सिचुएशन में यानी सिचुएशन बहुत ही ज्यादा डायरिंग सिचुएशन है। लाइक ऐसी सिचुएशन में इट्स लाइक आई कांट गिव एन आंसर, आई कैन नॉट। सुपर पावर को हम न जान सकते हैं न पहचान सकते हैं। उसने जितना हमें सोचने और समझने की क्षमता दी है, उसी आधार पर जीवन को जीना चाहिए। जितना हो सके एक दूसरे में प्यार मोहब्बत बांटना चाहिए, एक दूसरे का आदर सम्मान करना चाहिए, इंसानियत को समझना चाहिए और उसी के बेस पर अपनी लाइफ स्पेंड करनी चाहिए। दोस्तों, हम अरेबिक कल्ट के खिलाफ सिर्फ और सिर्फ इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये कल्ट एक इंसान से दूसरे इंसान को लड़ाने का काम करता है और इंसानियत को खत्म करने का काम करता है। ऐसा मेरा मानना है। आप क्या सोचते हैं? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।